हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर बेसिकली क्या होती है। मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि जगह घेरती है और वज़न रखती है। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं जिनका वज़न है और वो जगह घेरती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे कि एक गिलास है जो कि वज़न रखता है और जगह घेरता है, ये एक मैटर की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास एक बुक है जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है, ये भी मैटर की एक एग्जांपल है। इसी तरह पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, ये सब मैटर की एग्जांपल हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें बताया गया है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, बाद में उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, इन सारे प्रोसेस को हम साइंस कहते हैं। साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आते हैं। हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री लफ्ज़ केमिकल से निकला है, जिसमें हम केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, कंपोजिशन को देखेंगे और स्ट्रक्चर को देखेंगे। Chemistry is a branch of science which deals with the property, composition, and structure of a substance. It deals with the physical and chemical change in the matters and the law or principle which govern these changes. इसमें हम क्या करेंगे? हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आने वाले केमिकल और फिजिकल चेंजेस को भी पढ़ेंगे और ये किन प्रिंसिपल्स और लॉज के थ्रू हो रहे हैं उनके बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब कंपोजिशन का मतलब क्या है? हमारे पास मैटर है, मैटर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड की क्या परसेंटेज है उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। The determination of composition represent find out the percentage of elements and compounds in a sample of matter. मैटर के सैंपल में कंपाउंड और एलिमेंट की क्या परसेंटेज है उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिशन कहेंगे। अब स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि हमारे पास कोई एलिमेंट और या कंपाउंड है तो उनमें एलिमेंट की रीअरेंजमेंट क्या है, मतलब उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, उसे हम क्या कहते हैं। या स्ट्रक्चर बेसिकली कंपाउंड की शेप के बारे में हमें बताता है और इसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंज जो आते हैं वो एब्जॉर्प्शन या एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से आते हैं, मतलब कि एनर्जी के एब्जॉर्ब होने से या एनर्जी के बाहर निकलने की वजह से ये चेंजेस आ सकते हैं। अब केमिस्ट्री खुद भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो हमने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है ताकि हम एक मेन टॉपिक के ऊपर स्टडी कर सकें। सबसे पहले केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। हम फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर सब्सटेंस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, उसमें कौन से कंडीशन में वो रिएक्शन हो रहा है, कब और कहाँ वो रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो कितना स्लो या फास्ट हो रहा है, इसके बारे में हमें फिजिकल केमिस्ट्री बताती है। उसके बाद इसे कौन सी कंडीशन देनी चाहिए, मतलब कितना टेम्परेचर वगैरह देना चाहिए, हीट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द ब्रांच investigate how the substance behave at atomic and molecular level. They provide clear explanation as to how fundamental physical law governing our world cause atom or molecule to show specific characteristics and in turn react to give huge structure related to the life. ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन, मतलब कौन सी कंडीशन में वो रिएक्शन होगा, ऑप्टिमाइज होगा इंडस्ट्रियल स्केल पर। उसके बाद है अगली ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो वाले सब्सटेंस या कंपाउंड आते हैं जिनमें कार्बन या तो ना हो या बहुत थोड़ी मिकदार में कार्बन मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फिर उन एलिमेंट की सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन ना हो या बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद हो। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपाउंड या सब्सटेंस में कौन सी चीज़ें आएंगी या वो कैसे बनी हुई होंगी, वो मेटल की बनी होंगी,
नॉन मेटल की या मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर की बनी हुई होंगी। सॉल्ट, एसिड और बेस की भी बनी हो सकती हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये कहाँ यूज़ अप्लाई हो रही हैं हमारी ज़िंदगी में। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मेडिसिन में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होते हैं, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग और बहुत सारी चीज़ों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। अब अगली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि केमिस्ट्री में इंग्लिश में एक टर्म है कंप्लीट, मुकम्मल। इनकम्प्लीट का क्या मतलब है, बिल्कुल अपोजिट। तो इसी तरह जहाँ पर आई एन लग जाए तो वो उस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। जैसे कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपोजिट क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड या सब्सटेंस को पढ़ेंगे जिसमें कार्बन कंटेनिंग और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, मतलब उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन क्या, हाइड्रोजन और कार्बन, एंड दे आर डेरिवेटिव्स अदर देन इट्स सिंपल साल्ट लाइक, मतलब कि इसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स नहीं आएंगे। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फार्मूलेशन, मतलब कि वो कंपाउंड कैसे बने होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगी, फार्मूलेशन क्या होगी, प्रॉपर्टीज क्या होगी, कंपोजिशन क्या होगी और रिएक्शन कैसे होंगे उनमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिंदगी की हर फॉर्म में पाए जाते हैं और ये जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अब हम आएंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि नाम से जाहिर है इन्वायरमेंट, इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं माहौल के बारे में कि माहौल में कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, इनका हमारे इन्वायरमेंट पर क्या अफेक्ट हो रहा है, कि हमारी सॉइल पर, एयर पर, वाटर पर इन केमिकल्स का क्या अफेक्ट हो रहा है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट ऑकर इन दिस प्लैनेट। In this subject, we study the sources, reaction, effects, and fates of chemical species in air, soil, water environments. कि वो soil, air और water के environment पर क्या असर डाल रहे हैं। इस फील्ड के ना हो, अगर ये फील्ड ना होती तो हम इन इफेक्ट्स को स्टडी ना कर पाते। ये हमें मदद करती है क्या, ये समझने में कि ये किस वजह से हो रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या है और ये कौन सी पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे कि नाम से जाहिर है, एनालिटिकल एनालाइज से आया है। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का मुआयना करना, किसी चीज़ की स्टडी करना। इसमें हम सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि सब्सटेंस बेसिकली है क्या, सेपरेशन करते हैं कि इसे एक सब्सटेंस है तो उसमें जो डिफरेंट मेटल्स, मतलब एक मैटर है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड वगैरह हैं, तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे और उन कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है मटेरियल थिंग में। मतलब कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो उन कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, कितनी मिकदार में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितनी मिकदार में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आजकल एनालिटिकल केमिस्ट्री में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं जो मैटर की एनालिसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा इतना है, बाकी ब्रांचेस हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।